नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर और आप देख रहे हैं मध्य भारत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। रायपुर में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दिया बयान। कहा, 9 राज्यों में इंडिया गठबंधन पार्टनर के साथ सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किन विषयों पर चर्चा हुई? इंडिया अलायंस कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे खड़गे जी और राहुल जी और वेणुगोपाल जी को हम लोगों ने सौंपा। जो 9 राज्यों में जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनके साथ किस प्रकार से हम लोग वोट शेयरिंग सीट शेयरिंग करेंगे उसके बारे में बातचीत हुई और उन्होंने निर्देशित किया है खड़गे साहब ने कि अब हम लोग जो जिन जिन राज्यों में हम लोग गठबंधन कर रहे हैं उन राज्यों के जो प्रमुख पार्टियां हैं उनसे हम लोग बातचीत शुरू करें। पहले 7 तारीख को है, फिर 9 तारीख को है। लगातार अब बैठकों का दौर चलेगा। और कुछ सवाल मेरे? एक बयान आया है अजय चंद्राकर का, उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी जब यात्रा करेंगे तो छत्तीसगढ़ में जहां जहां उनकी शेडो पड़ेगी, परछाई पड़ेगी तो भाजपा के लिए लाभ है। तो हम वैसे ही लोकसभा सीट जीत जाएंगे जैसे कोरबा, बस्तर और बाकी सीटें। अच्छा, वो सदमे से उभर गए क्या अजय जी? मुझे पूरी सहानुभूति है अजय जी पर। हम तो सोच रहे थे उसको मंत्रिमंडल में लेंगे, लेकिन उसको तो दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए। और ऐसे बहुत सारे सीनियर नेताओं के साथ हुआ है। तो मुझे तो अजय जी के साथ पूरी सहानुभूति पहले भी थी, अब भी है। संभवतः। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ के आदिवासी सीएम विष्णुदेव साय का 8 जनवरी को सरगुजा दौरा तय किया गया है, जिसको लेकर जिले के कलेक्टर, एसपी सहित क्षेत्रीय विधायक ने अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड का निरीक्षण किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सरगुजा दौरा तय किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जिस तरह से 14 विधानसभा सीट बीजेपी की झोली में जनता ने दिए, उसके फलस्वरूप बीजेपी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का भी अहम योगदान रहा, जिसको देखते हुए 8 जनवरी को अंबिकापुर के पीजी कॉलेज ग्राउंड में बीजेपी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित 3 कैबिनेट मिनिस्टर भी मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कलेक्टर, एसपी, क्षेत्रीय विधायक सहित जिला प्रशासन की आला अधिकारी मौजूद रहे। सीएम का दौरा 8 तारीख को प्रस्तावित है। चूंकि अभी हम लोगों ने एक माह पहले विधानसभा चुनाव में विजय दर्ज किया है और हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास किया है। हमारे सारे जो हमारी सामग्री थी, जो विषय वस्तु थी, जो हमारी रीति नीति थी, जिन जिन मुद्दों को हमने उठाया था, सबको आम जनता के बीच में ले गए, आम नागरिकों को समझाने का प्रयास किया। खूब मेहनत की हमारे कार्यकर्ताओं ने और तत्पश्चात आम जनता सहमत होकर के फिर हमारे पक्ष में मतदान किया। और मतदान किया तो ऐसा मतदान किया कि सरगुजा संभाग की 14 की 14 सीट, न भूतो न भविष्यत, तो ऐसा रिजल्ट दिया हमको। 14 की 14 सीट हमको दे दिया। इससे पहले हमारे साथ तो ऐसा कभी हुआ नहीं था। अभी हम पिछले चुनाव में 14 सीट हारे थे और इस चुनाव में हम जीत गए। तो ये केवल कार्यकर्ताओं की बदौलत हुआ है। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उन्हीं के सम्मान, उन्हीं के अभिनंदन के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, जो कि इसी संभाग से हैं, 3 मंत्री जो कि इसी संभाग से हैं, वो लोग आएंगे और सारे कार्यकर्ताओं का, जो वरिष्ठ नेतागण हैं, उनका सम्मान करेंगे और एक उत्सव सा वातावरण रहेगा। और चूँकि 8 तारीख को आ रहे हैं, लगभग दिन में 11:15 बजे के आसपास उनका कार्यक्रम चालू हो जाएगा और उससे जुड़े हुए तमाम जो विषय है, मंच है, बैठने की व्यवस्था है और भी जो संबंधित विषय है, उसके संबंध में प्रशासन के साथ आज हम बैठ करके चर्चा कर रहे थे और उसको फाइनल किया है। ये संभाग के जो हम लोगों को उम्मीद से ज़्यादा सफलता मिली है, तो कार्यकर्ताओं का एक सम्मान समारोह है, जिसके लिए हम लोगों ने, वैसे तो प्रदेश से कार्यक्रम बना है और हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि इसके लिए समय दें और उनका समय हम लोगों को मिल गया है। ये पूरे संभाग के कार्यकर्ताओं का एक सम्मान समारोह। कितने कार्यकर्ता होंगे और प्रस्तावित कब है उनका दौरा मुख्यमंत्री का? 8 तारीख को 11 बजे का कार्यक्रम है
अभी तक जो समय मिला है, और लगभग 3 से 4 हज़ार कार्यकर्ताओं का हम लोग यहाँ बुलाए हैं, लेकिन हमको उम्मीद है कि उससे संख्या ज़्यादा आएगी, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। क्योंकि पहला दौरा रहेगा सीएम बनने के बाद सीएम का, तो क्या अंबिकापुर को कुछ सौगात मिल सकती है? बिल्कुल मिलेगी। हालांकि कार्यकर्ताओं का सम्मान और आभार कार्यक्रम है, लेकिन भाई अब विधायक होने के नाते शहर के लिए मांग भी रखेंगे, और उम्मीद है कि सीएम साहब के द्वारा दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं को भी इनाम मिलेगा? एक सम्मान, बहुत ज़्यादा संख्या में अब वो तो नहीं है, लेकिन मन से मुख्यमंत्री जी आभार और सम्मान। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जिले के नवपदस्थ कलेक्टर कुणाल दूधावत ने पदभार ग्रहण किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा 2017 बैच के अधिकारी कुणाल दूधावत इसमें पूर्व बिलासपुर में नगर निगम आयुक्त के पद पर पदस्थ थे। कोंडागांव जिले के निवर्तमान कलेक्टर दीपक सोनी ने कलेक्टर कुणाल दूधावत को कार्यभार सौंपकर उन्हें नवीन दायित्व के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रेम प्रकाश शर्मा, संयुक्त कलेक्टर मनोज केसरिया सहित विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में नवपदस्थ कलेक्टर का स्वागत जिले के समस्त पत्रकारों ने मिलकर किया। बता दें कि पत्रकारों ने नवपदस्थ कलेक्टर का स्वागत पुष्प गुच्छ देकर और मिठाइयां खिलाकर किया। प्रदेश की जो प्राथमिकता रहेगी वो बालोद जिले की प्राथमिकता भी रहेगी। हम एक विकसित भारत की जब कल्पना कर रहे हैं तो विकसित बालोद की कल्पना भी करना उसके कार्यक्रम में रहता है। तो विकसित बालोद के संबंध में स्वास्थ्य में, पंचायतों के सुदृढ़ीकरण में, शिक्षा में और आदिवासी समाज के लिए जो जो हमारी जनहित की योजनाएं हैं उनको हम करेंगे, और हमारे किसान भाइयों के लिए जो भी शासन की प्राथमिकता है उसी को हम करेंगे, और उसी की तरह अपने बालोद के लिए भी जो भी विकसित बालोद का सपना है वो पूरा करेंगे। नई सरकार के बाद कलेक्टरों को सब फेरबदल हुआ, उसमें हमारे बालोद जिले पे प्रभावित रहा, और बालोद जिले में भी हमारे नए कलेक्टर साहब आए हैं। उन्होंने आते ही, कल उन्होंने चार्ज लिया और आते ही आज जिस प्रकार से प्रेस वालों से मिलने की इच्छा उन्होंने जाहिर की, इससे साफ जाहिर है कि वे विकास के प्रति निश्चित रूप से कटिबद्ध हैं। आज उनसे बहुत सारी विषयों पर बात हुई, हमने भी अपनी बात रखी, विकास को लेकर उन्होंने हमसे राय मांगी है। बहुत अच्छा लगा कि एक कलेक्टर, एक पत्रकारों की भूमिका किस प्रकार से विकास में हो सकती है, इसको उन्होंने समझा, और उन्होंने सभी पत्रकारों से अपेक्षा व्यक्त की है कि विकास के मुद्दे पर सब एक रहें और उन्हें जानकारी देते रहें। हम पत्रकारों ने भी उनको आश्वासन दिया है कि हम विकास के मुद्दे पर निश्चित रूप से जिला प्रशासन और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस समय पूरे देश प्रदेश के साथ साथ पन्ना जिले और क्षेत्र में ठंड का सितम जारी है। सर्द हवाओं और 2 दिन से हो रही बूंदाबांदी की वजह से ठिठुरने बढ़ गई हैं। लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। इसके साथ ही ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में जिले भर में समस्त विद्यालयों में लगातार विद्यार्थी की संख्या में कमी देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार लगभग 1 सप्ताह तक इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में अभिभावकों को चिंता है कि कहीं ठंड की वजह से बच्चे बीमार ना पड़ जाएं। इस बढ़ती हुई ठंड और ठिठुरनों को देखते हुए क्षेत्र भर के अभिभावकों ने जिला कलेक्टर पन्ना से मांग की है कि शीतकालीन अवकाश 10 जनवरी तक बढ़ाया जाए ताकि बच्चों को ठंड के सितम से बचाया जा सके। ठंडी बढ़ जाने के कारण कलेक्टर महोदय से अनुरोध कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां बढ़ाई जाए ताकि शीत लहर की वजह से बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। इसकी वजह से अवकाश का कलेक्टर महोदय से आग्रह करें। ठंडी का मौसम है, बारिश, हल्की बारिश होने की वजह से पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है रात में, इससे ठंडी और बढ़ गई है। कोहरा भी तेज़ हो रहा है। सुबह से बच्चों को स्कूल जाने में तबीयत ख़राब होने का बहुत ज़्यादा भय रहता है। हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है कि शीतकाल की वजह से थोड़ा सा अवकाश बढ़ा देने की कृपा करें। माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा
अभी 2 दिन का अवकाश बढ़ा दिया गया है। अगर लगातार मौसम ऐसा ही रहता है, सर्दी ज़्यादा बढ़ती है या बिगड़ती है, तो माननीय कलेक्टर महोदय पन्ना से अनुरोध है हम सभी अभिभावकों का कि बच्चों के लिए छुट्टी बढ़ाएं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। बाल्को में मजदूरों की हड़ताल, वेतन बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर एलटीएस मजदूरों ने पिछले 4 दिनों से हड़ताल शुरू की है। परसा भाटा बाल्को के गेट पुलिस को लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हुए मजदूरों पर लाठियां भांजनी पड़ी। बाल्को प्रबंधन ने एलटीएस पर मजदूरों से चर्चा कर उनकी मांगों को लेकर 10 दिन मोहलत मांगी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बकावंड ब्लॉक में 3 जनवरी की शाम को 63 वर्षीय वरिष्ठ पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई और धान खरीदी केंद्र में लगभग 2 घंटे केंद्र के कर्मचारियों और नेताओं ने बंधक बनाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बंधक बनाए वरिष्ठ पत्रकार को झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दी गई है और लोगों को उकसाकर बलवा करवाने और भीड़ के हाथों मॉब लॉन्चिंग करवाने की साजिश भी की हुई है। और हम लोग पूर्व में भी मकान ब्लॉक के राजनगर में गए थे, वहां पर अनियमितता देखने को मिली थी हमने धान खरीदी केंद्र में। और हम लोग सिर्फ शिकायत करने गए थे, एसडीएम साहब से मिलने गए थे। एसडीएम साहब नहीं मिले मकान के, तो हम लोग इनसे मिले, तहसीलदार मैडम से मिले। तो तहसीलदार मैडम देखी और उन्होंने कहा कि अगर इतनी अनियमितता है तो ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं अभी जा रही हूँ। तो मैं बिल्कुल जाना चाहिए मैडम, इसमें काम होना चाहिए। और किसानों के वाली बात है कि साल में एक बार ही किसान बेचारे धान बेच पाते हैं। और बस्तर किसान सच पूछा जाए तो बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं आज भी। अब मैडम ने हमसे कहा कि अगर आप लोग पास समय है तो आप लोग भी हमारे साथ 2 मिनट चल सकते हैं तो अच्छा होता, आपके सामने हम कार्रवाई करते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई चलते हैं। तो मैं और मेरे दोनों साथी हम लोग साथ में गए और उनके साथ ही गए। हम लोग अपनी गाड़ी में गए थे, उन लोग अपनी सरकारी गाड़ी में गए। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।